नमस्कार, स्वागत है आपका अंबेडकर नगर से एक और बड़ी खबर एवीएन न्यूज प्लस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी अंबेडकर नगर में एक ऐसा घटना हुआ है जिसमें यह कहावत चरितार्थ होता है कि लालच बड़ी बुरी बला होती है। 2 रुपए का 10 रुपया कमाने के चक्कर में कुछ लोगों ने करोड़ों रुपया गंवा दिया है। जो मामला सामने आ रहा है कि एक कंपनी में पैसा निवेश करते हुए लोगों ने बड़ी संख्या में मोटी रकम का निवेश किया। अंबेडकर नगर के कई तहसील क्षेत्र, कई थाना क्षेत्र से लोगों ने पैसा निवेश किया और पता चल रहा है कि 35 करोड़ रुपए से अधिक का धन लेकर के वह कंपनी फरार हो गई। उस कंपनी को चलाने वाले यहीं के लोग थे और यहां के लोग भी फरार हो गए पूरे परिवार के साथ। इस तरह का चीटिंग, इस तरह का मामला अंबेडकर नगर में सामने आया। 90 लोगों का एक फौज आज अंबेडकर नगर के पुलिस कार्यालय पर पहुंचा और सब लोगों ने यह शिकायत दर्ज कराया कि उनके साथ बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है। कोई अपने बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर रहा था तो कोई जमीन बेच करके निवेश कर रहा था। बहरहाल इस तरह से लोग 2 का 10 कमाने के चक्कर में पैसा निवेश किए कि सब कुछ गंवा बैठे। यह मामला है अंबेडकर नगर के अलीगंज थाना क्षेत्र का, जहां पर एक कंपनी थी जो अलग अलग संस्थानों का नाम दे करके और लोगों का धन जमा कराती थी। यस ड्रीम वर्ल्ड आप कंपनीज का नाम कभी देती थी, कभी यस सस्ता बाजार, कभी यस डिजिटल पे, कभी यस रियल एस्टेट, कभी यस म्यूचुअल फंड। अलग अलग संस्थानों का नाम बता करके लोगों को जमीन में इन्वेस्ट करने का, तो कभी रियल एस्टेट में जमा करने का, तो कभी म्यूचुअल फंड में जमा करने का झांसा दे करके उनसे पैसा जमा करवाती थी और करोड़ों रुपए लेकर के पूरे परिवार के साथ यहां से चंपत हो गई है। बहरहाल मुकदमा तो दर्ज किया गया है, 1 महीना हो गया, लेकिन अलीगंज थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको लेकर के लोग आज पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर डॉक्टर कौस्तुभ से शिकायत दर्ज कराए। क्या कुछ कहते हैं पीड़ित वहां एसपी कार्यालय पर इकट्ठा होने के बाद, सुनते हैं उनकी पूरी बात। दे नहीं रहे। कंपनी का क्या नाम था और क्या मामला है? आप भी तो पीड़ित हैं। जी, कंपनी का नाम उनका एस ड्रीम वर्ल्ड के नाम से उनकी रियल एस्टेट की कंपनी चलती थी और एक में बताते थे कि वो ट्रेडिंग करते हैं जो कि यस म्यूचुअल फंड के नाम से चलाते थे। एक कंपनी वो यस डिजिटल पे के नाम से चलाते थे। एक कंपनी चलाते थे यस गोट फार्मिंग के नाम से, जो कि उनकी ऑफिस फैजाबाद में बनाए थे, उसकी अपनी सहावल में। और इतना जानिए कि सर हम लोगों का हमें लगता है कि जैसे लगभग यहाँ से 11 से 12 करोड़ का फराड करके वो चले गए हैं। अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, ना तो फोन लगता ही है। इन्वेस्टर लगभग कितना निवेश किया है? इन्वेस्टर अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो लगभग 11 करोड़ का हम लोगों के पास स्टेटमेंट है। एक आदमी लगभग कितना निवेश करता था? एक आदमी उनके यहाँ 1000 से लेके उसके बाद 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता था जी। और अगर 90 लोग की बात की जाए तो लगभग कितने का वो हुआ है, चीटिंग हुआ है? 90 लोग की अगर बात की जाए सर तो इसमें लगभग हम लोगों के पास 5 करोड़ की है। 5 करोड़ की चीटिंग यहाँ पे जो हम लोग 90 लोग एप्लीकेशन डाले हैं, इसमें 5 करोड़। पैसे के बदले में क्या चीज देने के बोलते थे? पैसे के बदले में बताते थे सर कि जो उनको अपने बिजनेस से प्रॉफिट होगा उसका लाभांश हम लोग साथ शेयर करेंगे, और जो कि आज तक किया नहीं कभी। कितने साल हुआ पैसे देने? पैसा सर वो अपना स्टार्ट किए थे जब 2020 से, तो छोटा छोटा पैसा लेते थे, 1000, 2000, 10,000। लेकिन इधर आके 2022 के बाद उन्होंने फिर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख उठाना शुरू। अभी तक आप उस कंपनी से पाए कितना है कि उस लालच में आप पैसा देते गए? कंपनी सर स्टार्टिंग में जब 2020 में शुरू हुई थी तो स्टार्टिंग में 1 साल तक वो लाभांश का कुछ % हम लोगों को देते थे। लगभग हमें लगता है कि 1-1.5 साल तक दिए हैं, उसके बाद से फिर देना बंद कर दिए। और कुछ लोगों को, जैसे जो लोग अभी जल्दी में आए हैं, जैसे पिछली बार सितंबर में कुछ लोगों का पैसा वो फरवरी तक उठाए हैं, जो कि कुछ लोगों को तो कुछ ही नहीं दिए हैं। ये जान लीजिए आप। थोड़ा पैसा दे करके ज्यादा मिलने के लालच में। जी बिल्कुल, जो मतलब मीडियम वर्ग हमेशा यही चाहता है कि हम कहीं ना कहीं से 2 पैसे की ज्यादा कमाई करते रहें। आपने तहरीर दिया? जी हमने तहरीर एसपी साहब को दे दिया है। अब इन्होंने हमको मतलब आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द अच्छी कार्रवाई करके आप लोगों को सूचित करेंगे। यहाँ पर कहीं ऑफिस बनाया था? हाँ, यहाँ पे उसने टांडा में बस स्टॉप के सामने ऑफिस बनाया था, और दूसरी ऑफिस उसने गोट फार्मिंग वाली सहावल में बनाया था। दूसरी ऑफिस उसकी वहाँ थी। पूरे जिले के लोग प्रभावित हैं कि केवल टांडा के लोग? नहीं सर, पूरे जिले क्या, फैजाबाद के लोग भी हैं इसमें, अम्बेडकर नगर के लोग भी हैं, बस्ती के लोग भी हैं, बाराबंकी के लोग हैं।
हमें लगता है कि आसपास के 4-5 जिलों में इन लोगों का कारोबार पूरा फैला हुआ है। अगर माना जाए तो लगभग कितने करोड़ का इन लोगों ने, अगर ओवरऑल माना जाए? ओवरऑल सर देखा जाए तो हमारे हिसाब से जो हम अंदाजन बता सकते हैं लगभग 35 करोड़ का मामला ये होगा। यस ड्रीम वर्ल्ड, यस सस्ता बाजार, यस डिजिटल पे, यस रियल एस्टेट, यस म्यूचुअल फंड, यस 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 के नाम पर तमाम संस्थानों का जिक्र करते हुए फिरदौस आलम और साने आलम, समरीन जहां, रकीब और अबे कैसर, सादाब आलम की तरह तमाम लोग इस संस्थान से जुड़ करके कोई अपने आप को एमडी, कोई सीएमडी, कोई डायरेक्टर बताते हुए लोगों का धन इकट्ठा किया और अलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत टांडा बस स्टैंड के सामने आलीशान ऑफिस था और वहीं पर लोगों को बुला करके पैसा ऐंठा जाता था। लोगों ने बताया कि अंबेडकर नगर ही नहीं, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच जैसे तमाम जिलों में इनका नेटवर्क फैला था और सब जगह कार्यालय पर ताला लग गया है और सब जगह लोगों का पैसा इसी तरह से ऐंठा गया है। बहरहाल अंबेडकर नगर पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि मुकदमा दर्ज हुआ है तो कार्रवाई होगी। अब इनको न्याय कैसे मिलता है देखने वाली बात होगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।